बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले तो पुरानी ड्यूटी पे वापस आ जाएं, क्योंकि पाक फ़ौज खुद से तो जवाब दे नहीं सकती जब उनके ऊपर हमला होता है या कीचड़ उछाला जाता है उनके ऊपर। नॉर्मली ये लोग चुप रहते हैं और इनके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी जवाब देते हैं। इससे पहले DG/ISI ने एक दिन DG/ISPR ने कहा था कि हर पाकिस्तानी जो है वो ISI है और हर शख्स जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के बिहाफ के ऊपर 5th जनरेशन वॉर में जवाब देता है। तो पाक फ़ौज के ऊपर दोबारा हमला हुआ है। गिले शिकवे अपनी जगह पे, शिकायतें अपनी जगह पे। ख़ास तौर पे मैं ये बात उनसे कर रहा हूँ जिनको बड़ा दुख है इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाने का। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। फैक्ट्स ये हैं कि मोहसिन दावड़ उसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने जाके फ़िज़ाई हमला किया है और बम्बारमेंट के नतीजे में वहाँ के 40 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक हो गए हैं और अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान में तहकीकात होनी चाहिए। ये मोहसिन दावड़ ने किया है। जो अली वज़ीर ने किया उसको तो छोड़ ही दें अभी फ़िलहाल, वो तो शुरू से अब तक पाक फ़ौज के बहुत ख़िलाफ़ है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा कहा गया था, अब ये आप खुद जान लें कि किसने कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा कहा गया था कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के ख़िलाफ़, उस दिन मैं बनी गाला में ही था जब ये टिकट का मामला हो रहा था, कुछ और साफ़ी भी गए हुए थे। तो उस दिन एक आदमी पैगाम लेकर आया था और ये कहा गया था कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे, इनको इलेक्शन जीतने दिया जाए। फिर ये जीत गए थे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इनकी पार्टी है अब। अच्छा, मोहसिन दावड़ ये वो आदमी है जो इस वक्त कह रहा है कि फ़िज़ाई हमला नहीं होना चाहिए अफ़गानिस्तान में। अगर तो पाक फ़ौज ने किया है ना मेरे ख्याल में, और दहशतगर्दों को मारा है, तो ठीक किया है। जब अफ़गानिस्तान रोक ही नहीं पा रहा, जब अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी वहाँ से पाकिस्तान में आने से रोक ही नहीं पा रहा, तो हमारे पास क्या चांस रह जाता है। हम फिर यही कर सकते हैं ना कि जहाँ पे दहशतगर्द हैं या उनके कैंप्स हैं, वहाँ जाके उनको मुकाबला करें, वहाँ जाके उनका शिकार करें, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर आके निहत्ते शहरियों या पाकिस्तान के अंदर फ़ौजियों को या पुलिस वालों को निशाना ना बना सकें। हमने कीमत चुकाई है इस लड़ाई की। तो मोहसिन दावड़ को बहुत बुरा लगा एक फ़िज़ाई हमला, अगर तो ये फ़िज़ाई हमला हुआ है तो। लेकिन अभी तक ISPR की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन्होंने यहाँ से जाके अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बम्बारमेंट की है जिसके नतीजे में इन्होंने कोई बंदे मारे। लेकिन अफ़गानिस्तान से जो रिपोर्ट हुआ, कुछ 6 लोग रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी शहादतें हुई हैं। 8 फ़ौजी तो अभी शहीद हुए एक दिन पहले, इमरान खान साहब ने भी उसका जिक्र किया है। तो मामला ये है कि मोहसिन दावड़ कहता है कि फ़िज़ाई हमला अफ़गानिस्तान में क्यों हुआ है। ये मोहसिन दावड़ कौन है? ये वही वाला मोहसिन दावड़ है जिसके कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें। ये इसका एक ट्वीट जो है वो 3 अक्टूबर 2013 का है, दूसरा 19 जून 2013 का है और तीसरा 13 जुलाई 2013 का है। ये 3 ट्वीट्स हैं, आप देख लें। पहली में ये शीरी मज़ारी को मुखातिब है, उसने कहा ही डिज़र्व्स पीस प्राइज बिकॉज ही इंक्रीज्ड द ड्रोन अटैक्स विच इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द टेररिस्ट ड्रोन द बेस्ट। ये एक्चुअली उसने क्योंकि मिला था बराक ओबामा को नोबल पीस प्राइज़ मिला था, उसके ऊपर ये तनकीद हुई थी, तो उसके जवाब में ये कह रहा था कि बिल्कुल उसको मिलना चाहिए था पीस प्राइज़ और उसको बिल्कुल ठीक मिला है नोबल इनाम। और क्योंकि उसने ड्रोन हमले ज़्यादा कर दिए हैं जिसमें ज़्यादा दहशतगर्दों को वो मार रहा है, ड्रोन बेहतरीन है। ये अमेरिका का हमायती था फ़िज़ाई हमलों में जब पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जाते थे। फिर ये कहता है उमर चीमा को, बुलशिट, ड्रोन्स आर द ओनली मसीहा फॉर द पीपल ऑफ वज़ीरिस्तान किलिंग द हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स, के ड्रोन ही तो एक मसीहा है वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए। तुम जो बात कर रहे हो वो बुलशिट है और ये मारता है हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स को। उसके बाद अगले जो पख्तून्स का एक रिएक्शन है उसके ऊपर ये लिखता है कि ओनली दोज सिविलियंस हु ब्रिंग द मिलिटेंट्स टू देयर होम्स आर द इफेक्टिव्स ऑफ ड्रोन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड इनोसेंट्स। कह रहे जी वो आम शहरी ही इसका निशाना बनते हैं ज़्यादातर ड्रोन्स का, जो मिलिटेंट्स को अपने करीब आने देते हैं या अपने घरों में आने देते हैं, तो वो इनोसेंट नहीं हो सकते। यानी लोग जनाजा पढ़ने गए, एक आदमी मारा गया ड्रोन में, उसका जनाजा पढ़ने गए, जनाजे पे ड्रोन मारा, सारे ही मारे गए। एक मदरसा उसके ऊपर ड्रोन मारा, 40 बच्चे शहीद हो गए। तो इस तरह 50 बच्चे शहीद हो गए।
इस तरह जगह जगह वो ड्रोन मारते थे, मासूमों को कत्ल करते थे। लेकिन मोहसिन दावड़ ये कहता था कि बेहतरीन चीज़ है ड्रोन, इसका बार बार अटैक होना चाहिए, और वो उसके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता था। लेकिन अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को मारने के लिए कोई ऑपरेशन मुबैना तौर पे, अभी तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया अफगानिस्तान में, तो मेरी नज़र में तो ठीक किया अपने मुल्क को बचाने के लिए। जब अफगानी रोक ही नहीं पा रहे तो हमें तो रोकना पड़ेगा ना, हमें तो रोकना पड़ेगा। जब अमेरिकन करे पाकिस्तान में फिदाई हमला तो मोहसिन दावड़ खुश होता है, और जब पाकिस्तान करे दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान में फिदाई हमला, जिसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आई, तो मोहसिन दावड़ रोता है। वो ये कहता है कि तहकीकात कराओ, इसका पता करें ये अफगानी है या पाकिस्तानी है। इसके जलसों में नारे लगते हैं लड़ो बरियो अफगान, के ऊपर भी अफगान है नीचे भी अफगान है, अटक तक ये कहते हैं कि अफगानिस्तान बनाएंगे। इन्होंने ट्रेंड चलाया पाक फौज के खिलाफ। कल ट्रेंड था पाकिस्तानी आर्मी वॉर क्राइम्स, कि पाकिस्तानी फौज जो है वो जंगी जराइम कर रही है, और इस किस्म का ट्रेंड पाकिस्तान के खिलाफ चलाकर कल उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा उठाया है। उसके बाद यही वो आदमी है जिसने DGISI ने जब दौरा किया अफगानिस्तान का पिछले साल, तो इसने कहा था किसकी इजाज़त से किया, क्यों किया ये दौरा, क्या पार्लियामेंट से पूछा, और बहुत सारे सवालात इसने शाह महमूद कुरैशी से और उस वक्त की हुकूमत से उठाए थे, और इसने बाकायदा सवालनामा जमा करवाया था। फिर ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इन लोगों के बारे में कि इनको बाहर से फंडिंग होती है सब कुछ, लेकिन मेहरबानों की मेहरबानी से ये अब पहुँचे हुए हैं कौमी असम्बली में, और जिनकी मेहरबानी से पहुँचे हैं उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। यानी कल इन्होंने फ़ौज के ऊपर बहुत टका के दोनों ने तनकीद की है, और ये 174 के अंदर शामिल हैं। यानी ये वो 2 वोट हैं शहबाज शरीफ के जिन्होंने फ़ौज की तज़हीक की है, और इनके बगैर फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत मुकम्मल नहीं होती। तो बार बार इन्होंने फ़ौज के ऊपर, बड़ी लंबी इनकी तारीख है। मिसाल के तौर पे जब अशरफ गनी ने हलफ उठाना था, तो अशरफ गनी के हलफ उठाने के लिए ये दोनों लोगों को स्पेशली बुलाया गया अफगानिस्तान में। वहाँ पे इनको रिसीव किया, जो उनके NDS के सरबराह हैं उन्होंने इनको रिसीव किया, यानी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है अफगानिस्तान की, उन्होंने इनको रिसीव किया। अशरफ गनी ने अपना हलफ बर्दारी की तकरीब को लेट कर दिया कि जब तक ये 2 मेहमान नहीं आएंगे तब तक वो हलफ नहीं लेंगे। इतनी वफादारी है इनकी उनके साथ। फिर स्पेशली हेलीकॉप्टर भिजवाकर इनको रिसीव किया गया और इनको तकरीब में पहुंचाया गया, और फिर अशरफ गनी ने हलफ लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंडिंग शुरू की है, और पाक फौज का इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, पाकिस्तान की फोर्सेस को डीमोरल करने की कोशिश की, पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की पब्लिक को हमेशा इन्होंने लड़ाने की कोशिश की। 26 मई को 2019 को मोहसिन दावड़, अली वज़ीर और कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे लोग एक फ़ौजी चेक पोस्ट के ऊपर घुस गए और वहाँ पे अटैक कर दिया, जिसमें फायरिंग हुई, फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए, कुछ लोग भी मारे गए, शहीद हुए वहाँ पे लोग, क्योंकि मुसलमान है बेचारे, उनको ये वरगला के ले जाते हैं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था, और ये भी इन्हीं की वजह से हुआ। ये मोहसिन दावड़, अली वज़ीर ये दहशतगर्दी के तब तक खिलाफ रहते हैं जब तक वो पाकिस्तान में नहीं होती। ये कभी भी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते जब वो पाकिस्तान में हो रही हो। ये कभी किसी शहीद के घर में नहीं जाते। आर्मी चीफ के साथ भी, जनरल बाजवा के साथ इसने बड़ी बहस की थी, और बड़े जवाबात और सवालात इसने उनसे किए थे जब वो मिले थे सियासतदानों से। तो आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपको अकेले में भी मिला हूँ, तो उन्होंने भी बड़े गिले किए आर्मी चीफ ने भी उस मुलाकात के अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी माजी में रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो अब दोबारा पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, असम्बली के अंदर भी किया जा रहा है, असम्बली के बाहर भी किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती जो है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ऐसे हालात में पहुँच गया है जहाँ पे बाहर जो तनकीद हो रही है, यानी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है, जो लोग कल तक पाक फ़ौज के साथ खड़े होते थे वो आज ये कह रहे हैं कि हम भी न्यूट्रल हो गए हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। और दूसरा, असेंबली के अंदर जो लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देते थे, चाहे वो अली मोहम्मद ख़ान था, शहरियार अफरीदी था, मुराद सईद था या बाकी लोग थे, वो भी अब असेंबली में मौजूद नहीं हैं। तो हमने अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया है, और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि पैसा चलता रहा, अंधाधुंध चलता रहा, यहाँ पे मंडियाँ लगी रहीं, अरबों रुपए लाए गए, इस्तेमाल किए गए, और किसी ने आंखें खोलने की जुर्रत नहीं की। आधी रात को अदालतें लगीं, और फिर पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया जहाँ पे इस वक्त हम सब मौजूद हैं। अभी भी एक ही रास्ता है, इलेक्शन करवाइए, लोगों को फैसला करने दीजिए, इलेक्शन पर असरअंदाज मत होइएगा। मैं तमाम इदारों को कह रहा हूँ कि खुला छोड़ें माहौल, इलेक्शन अनाउंस करवाएं, लोगों को फैसला करने दें, धांधली को रोकें,
और बल्कि किसी किस्म की फेवरेटिज्म ना दिखाएं इलेक्शन में। लेट द पीपल डिसाइड। पता चल जाएगा पाकिस्तान में किसकी हुकूमत बनती है और इसमें से इंशाल्लाह खैर ही निकलेगी। पाकिस्तान की पब्लिक कभी भी गलत फैसला नहीं करती। 1947 से लेकर आज तक या 1940 करारदादे पाकिस्तान से लेकर आज तक इस खित्ते के लोगों ने जब भी कभी इज्तिमाई फैसला किया है, गलत फैसला नहीं किया। गलत लोग उन पर मुसल्लत ज़रूर किए गए हैं, लेकिन लोगों का फैसला हमेशा ठीक रहा है। मेरे ख्याल में खुला छोड़ें लोगों को, उनको अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करने दें और किसी किस्म की रुकावट ना डालें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। फ़ौज के अंदर ये बेचैनी तो होगी, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उनको डिमोरल करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं। ऊपर से काबीना भी नहीं बन रही, यानी वो शहबाज शरीफ साहब जिनको तोहफे में हुकूमत दी गई है, 1 हफ्ता हो गया वो आदमी अपनी काबीना नहीं बना पा रहा। ऊपर से पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, ये दुनिया टीवी की न्यूज़ के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 4 सूबों में गवर्नरशिप मांग ली है। पंजाब के गवर्नर को हटा दिया गया है, लेकिन सदर आरफ अलवी ने ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए और जब तक सदर पाकिस्तान हुक्म ना दें या वो ना हटाएं तब तक गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ये इख्तियार जो है बहरहाल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन सदर पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बरतरफ करने का इख्तियार सदर पाकिस्तान का है। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई नया गवर्नर भी अभी तक नामजद नहीं किया गया PMLN की जानिब से। तो पीपल्स पार्टी ने 4 सूबों की गवर्नरशिप मांग ली है। तो ये बात सच्ची है कि जब लूट मार हो रही होती है तो उस वक्त तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जब लूट का माल आपस में बांटा जा रहा हो तो तब लड़ाई ज़रूर हो जाती है। तो ये लूट का माल है ना पाकिस्तान। अब जब इसका बंटवारा हो रहा है कि ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, तो जब पाकिस्तान के ओहदों का, पाकिस्तान के इक़्तिदार का और इवन पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा है तो फिर वो लड़ेंगे तो सही। और वो लड़ाई इस वक्त नज़र आ रही है कि 1 हफ्ता गुजर गया, उनसे काबीना ही नहीं बन रही और ऐसे काबीना बनेगी भी नहीं। दूसरी जानिब एक और चीज़ है और ये बड़ी अफसोसनाक है। नाज़िम जोखियों कत्ल केस के अंदर पुलिस ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवा दी है, चालान जो जमा करवाया अदालत में, उसमें उन्होंने कह दिया और सारा कुछ कहा कि हादसाती तौर पे हुआ है। यानी नाज़िम जोखियों का जो कत्ल है वो इसलिए हुआ था ना, सबको पता था कि उसने बताया कि गैर मुल्की आए हैं और यहाँ पे पीपल्स पार्टी का MNA और MPA जो दोनों भाई हैं वो उनको फैसिलिटेट करके गैर कानूनी शिकार खिला रहे हैं। उसने इसको रिपोर्ट कर दिया था, इसको उठाकर लेकर गए, टॉर्चर किया, निजी टॉर्चर सेल में रख लिया। इसके घर वाले गए, उनको दिखाया वो बंद है, फिर उन्होंने कहा जी कि आप छोड़ देंगे बाद में। वो बेचारे वापस आए, पीछे से टॉर्चर कर करके मार दिया। अब वो मर गया, पर्चा हो गया दोनों भाइयों के ऊपर, एक MNA और एक MPA है। मामला ये है कि उसको हादसाती कत्ल करार दे दिया है पुलिस ने। उन्होंने कहा अपनी इंक्वायरी कोई नहीं की, उन्होंने कहा जी उसकी बीवी कह रही है बस ऐसे ही मर गया, और ये ऐसे ही मर गया। यार कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में आपने कहा कि वो हादसाती तौर पे मारे गए थे? पूरा पाकिस्तान कहता है वो शहीद हुए थे। तो क्या हमारा कोई साफ़ी मारा जाएगा तो आप ये कहेंगे कि हादसाती तौर पे मारा गया क्योंकि आपके MNA ने और MPA ने मारा है? यानी ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। आसफ़ा भुट्टो जरदारी को हादसाती तौर पे समा TV के एक टेक्निकल आदमी का ड्रोन लग गया, हादसाती तौर पे आसफ़ा भुट्टो जरदारी को ड्रोन लग गया, वो कत्ल की साजिश हो गई। ISI उसकी तहकीकात करे, बिलावल कह रहा है FIR करवाई जाए, बंदे उठाए जाए, इंक्वायरी की जाए, ISI इस तमाम चीज़ों की तहकीकात करे। आसिफा को कत्ल करने की कोशिश की गई है, हादसाती तौर पे ड्रोन लगा है और वहाँ पे तशद्दुद कर करके घर वालों के सामने बंद किया हुआ था निजी टॉर्चर सेल में, और वहाँ टॉर्चर कर करके मार दिया। वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी मौजूद हैं और कह रहे हैं जी हादसाती तौर पर मर गया। ये इंसाफ हो रहा है और उन्होंने साफ साफ सबके नाम निकाल दिए हैं, MNA का भी निकाल दिया, MPA का भी निकाल दिया, बाकी जितने बाअसर लोग थे उन तमाम लोगों का नाम इंक्वायरी के अंदर से, चालान के अंदर से निकाल दिया पुलिस ने। उन्होंने कहा जी इनको तो फौरी तौर पे छोड़ दिया जाए, इनका नाम तो मुकदमे में से खारिज कर दिया जाए। 1-2 मुलाजमों के नाम रखे हुए हैं और उनको भी आने वाले वक्त में जो है वो बचा लिया जाएगा। तो ये है जी सूरत हाल पाकिस्तान में इंसाफ की। ये आपके हुक्मरान आए हैं और इस तरह का ये इंसाफ देंगे और पाकिस्तान में सहाफ़ियों में से कोई नहीं बोलेगा इस आदमी के हक में, कोई नहीं बोलेगा इस आदमी के हक में, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए एक गरीब आदमी था और पीपल्स पार्टी ने मारा है, पीपल्स पार्टी मारे, PMLN मारे, खैर है। पीपल्स पार्टी और PMLN मारे तो खैर है, क्योंकि वो खैर बांटते भी हैं, वो टोकरे भी देते हैं, वो ख्याल भी रखते हैं, वो काम भी करवाते हैं, वो ओहदे भी देते हैं, वो अफ्तारियाँ भी करवाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो अगर मारें तो खैर है, उसके ऊपर कोई ना अजीज़ मेमन पे आवाज़ उठाता है, ना कोई नाज़िम जोखियों पे आवाज़ उठाता है।
तो बात यह है कि इदारों से आपको शिकवे हो सकते हैं, हमें शिकवे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो सकती हैं, जिनकी आप निशानदेही कर सकते हैं, जिन पे आप गिले कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक फ़ौजी बॉर्डर पे खड़ा है ना, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। और ये मोहसिन दावड़न पार्टी या पीटीएम के लोग या अफ़गान स्पॉन्सर्ड लोग या दुश्मन मुल्कों के कहने से और उनसे फ़ंड लेके जो लोग काम करते हैं, ये लोग हमेशा उस फ़ौजी का दिल दुखाने की कोशिश करते हैं और इस किस्म का ट्रेंड चलाते हैं और इस किस्म की चीज़ें करते हैं, फिर असेंबली के फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। अब वहाँ पे जवाब देने वाले मौजूद नहीं हैं, बाहर भी लोग जवाब नहीं दे रहे ये कहते हुए कि हम तो अब न्यूट्रल हो गए, हम क्यों जवाब दें, जैसे आप न्यूट्रल हो गए वैसे ही हम भी न्यूट्रल हो गए। मेरे ख्याल में वो फ़ौजी हमारे लिए वहाँ खड़ा है, हमें उसकी खातिर यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, गिले शिकवे हो सकता है कभी दूर हो जाएं, लेकिन पाक फ़ौज और पाक फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ वो उसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी है जैसे वो आपका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।